स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास जो वाटर का लार्ज स्पेसिफिक हीट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यानी हमने स्टडी किया कि स्पेसिफिक हीट जो हमारे पास है वाटर का वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। यानी अब हम देखते हैं कि इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या इनके इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए जो स्पेसिफिक हीट के उनको हमने डिफाइन किया था कि स्पेसिफिक हीट हमारे पास ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, 1 किलोग्राम यानी यूनिट मास है आपके पास, उसको उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप इसको 11 करना चाहते हैं। तो 1 डिग्री जब आप इसमें चेंज लाना चाहते हैं तो अंडरस्टूड बात है आप इसको हीट देंगे, क्योंकि हीट देने से ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब आप जितना हीट आप इसको देंगे 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को और टेम्परेचर उसका अगर बढ़ जाए 1 डिग्री, तो हम कहेंगे कि जो हीट आपने दिया उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। फिर ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का मुख्तलिफ होता है जिनके रीजंस हमने पढ़े। अब हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पर इसको हम यूज कर सकते हैं। देखिए फिगर नंबर 1 में अगर आप देखें तो लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को हम यूज करते हैं हॉट वाटर बॉटल्स में। यानी जो हमारे पास यूज होता है हॉट हॉट वाटर बॉटल्स। अब इनका फंक्शन क्या है, क्योंकि आप देखते हैं इनको हम यूज करते हैं फॉर्मेंटेशन के लिए। फॉर्मेंटेशन, अब फॉर्मेंटेशन जो है वो हम आम लफ्ज में यूं कह सकते हैं कि टकोर देने को हम कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल किसी जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो और पेन हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब हीट यूज किया जाता है कि वहां से जो है पेन है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके, उसको आराम आ सके। तो इसके लिए यूज किया जाता है हॉट वाटर बॉटल, जिस तरह कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। अब वाटर को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर हम वाटर यूज कर रहे हैं क्योंकि उसको हम लॉन्गर टाइम के लिए यूज करना चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जिससे हम हीट गेन कर रहे हैं वो हमारे पास लॉन्गर टाइम तक हॉट ही रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर ही लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा टाइम लेता है और ज्यादा हीट लेता है टेम्परेचर बढ़ने में। तो इसीलिए ये जब फिर इमिट करेगा हीट तब भी ये ज्यादा टाइम लेगा और ज्यादा जो है उसका स्लोली जो है वो हीट जो है वो इमिट होगा। तो हम कहते हैं कि इस पर्पस के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाटर ही यूज करते हैं, ताकि हमारे पास जो बॉटल्स हैं वो ज्यादा देर तक हॉट ही रहे। अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो वो जल्दी ही ठंडा हो जाएगा और फिर जो है उसके लिए हमें बार बार जो है वो गर्म करना पड़ेगा। तो उस ट्रबल से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर को यूज करते हैं। दूसरा जो हमारे पास इसका एप्लीकेशन है वो आप देख रहे हैं इस फिगर नंबर 2 में। इसको हम कहते हैं सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम से हम क्या करते हैं, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इससे हम ये करते हैं कि सर्दियों के मौसम में जो बिल्डिंग्स होते हैं, घर या ऑफिस वगैरह वगैरह, तो वहां पर चूंकि हम हीट अप करना चाहते हैं इन्वायरमेंट को, या हम कहते हैं कि हम अगर टेम्परेचर हम बहुत कम रखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक सिस्टम यूज करते हैं। इसमें एक हमारे पास होता है बॉयलर। इस बॉयलर में हम क्या करते हैं कि वाटर को अलाउ किया जाता है। वाटर यहाँ पर हीट अप होता है बॉयलर में, यानी हीट गेन कर लेता है। चूंकि वाटर बहुत ज्यादा स्लोली हीट अप होता है तो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा लार्ज हीट लेता है। यानी ये अगर कम वाटर भी है तो वो बहुत ज्यादा हीट जो है वो स्टोर कर सकता है। फिर इस वाटर को अलाउ किया जाता है कि वो सर्कुलेट कर सके। पाइप्स देखें, आपको पाइप नजर आ रहे हैं, इन पाइप्स में इनको सर्कुलेट किया जाता है और एक खास फिक्स पोजीशन पर आप रेडिएटर को फिक्स कर लेते हैं। यानी जहां पर आप चाहें कि वहां पर वो हीट रिलीज कर लें तो वहां पर हम रेडिएटर को फिक्स कर लेते हैं जहां पर हीट इमिट करने की जरूरत। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर आप हीट इमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम रेडिएटर जो है फिक्स कर लेते हैं। रेडिएटर मीन वो पार्ट होता है जहां पर वाटर हीट को इमिट कर लेता है, यानी हीट को जो है बाहर इमिट कर लेता है सराउंडिंग में। तो जब हीट को ये इमिट कर लेता है तो जो सराउंडिंग वो क्या हो जाता है, वो हीट अप हो जाते हैं। यानी सर्दियों के मौसम में हीट प्रोड्यूस करने का ये तरीका है, टेम्परेचर कम रखने का ये तरीका है। ये आप रेडिएटर का जो पोजीशन है आप चेंज भी कर सकते हैं, किसी और जगह भी आप फिक्स कर सकते हैं इसको। तो यानी इसका जो सेंट्रल पर्पस है हमारे पास वो ये है कि हम वाटर को गर्म करते हैं, वाटर सर्कुलेट करता है और रेडिएटर पर वो हीट को जो है वो इमिट कर देता है और फिर वो सर्कुलेट होता है, वापस आता है, फिर हीट अप होता है। तो इस तरह साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है
तो यहाँ पर आप देखिए कोई और ऑब्जेक्ट अगर आप यूज करेंगे तो इसके लिए आप ये फिर करना पड़ेगा कि आपको ज्यादा अमाउंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर जो है वो कम अमाउंट में भी ज्यादा हीट स्टोर कर सकता है, तो आपको ज्यादा हीट दे सकता है। लेकिन कोई और ऑब्जेक्ट हो तो फिर चूंकि वो कम हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, स्टोरिंग कैपेबिलिटी उसकी कम होती है, स्पेसिफिक हीट कम होता है, तो इसीलिए फिर आपको उसके लिए मतलब ज्यादा अमाउंट दरकार होगा। तो इसका बेस्ट जो वे है वो ये है कि हम वाटर को ही यूज करते हैं। इनके अलावा जो हमारे पास इफेक्ट्स हैं या यूजेस हैं उनके वो ये है। फिगर नंबर 3 में अगर आप देखें, हमारे पास एक फिगर है जिसमें हमने शो किया हुआ है दो पार्ट्स, एक लैंड है हमारे पास और एक जो है वो वाटर है या सी है। देखिए लैंड का मतलब ये कि इस साइड जो है ये खुश्की है और जो लेफ्ट साइड पर है वो क्या है, वो सी है, या आप कंसिडर कर ले वाटर है, ये को हम जनरली कहते हैं। तो जब सनलाइट पड़ती है, देखिए इनको भी हीट पहुंचती है इस वाले को, यानी जो लैंड है वहां पर भी हीट पड़ती है और जो आपके पास सी है वहां पर भी हीट पड़ती है। क्योंकि लैंड जो है वो क्विकली हीट अप होता है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कम होता है और वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, यानी वो बहुत ज्यादा देर लेता है, बहुत देर में वो हीट अप होता है। तो हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और इसका टेम्परेचर क्विकली बढ़ता है। तो अगर आप कोस्टल एरियाज देखें, यानी जो समंदर के करीब होते हैं, जो इसके इर्द गिर्द होते हैं, वो एरियाज बहुत ज्यादा टाइम तक जो है वो ठंडे रहते हैं, यानी हीटअप देने के बाद भी वो स्लोली ग्रेजुअली हीटअप होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इसके इर्द गिर्द इलाके होते हैं, जो रीजन्स होते हैं, वो मॉडरेट टेम्परेचर उनका होता है, यानी ना तो वो ज्यादा गर्म होता है और ना वो ज्यादा ठंडा होता है। अगर आप सर्दियों के मौसम में देखें तो वो फिर उसमें भी मॉडरेट होते हैं और विंटर में देखें तो उसमें भी मॉडरेट होते हैं। यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास इफेक्ट है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का, कि ये हर एक मौसम में जो इनके कोस्टल एरियाज हैं, जो इनके करीब एरियाज हैं, उनको क्या करता है, मॉडरेट रखता है। और अगर हम देखें तो अबाउट 70% जो हमारे पास है, 70% जो हमारे पास अर्थ सरफेस है, चूंकि वहां पर वाटर ही है, तो इसीलिए अगर आप देखें इतने बड़े एरिया में चूंकि ज्यादा वाटर अमाउंट मौजूद है, तो हम कहते हैं कि इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा है मॉडरेट रखने के लिए, यानी मौसम मॉडरेट ही रहता है। अगर ये बहुत ज्यादा कम होता तो फिर जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का वो मॉडरेट ना होता, बल्कि बहुत ज्यादा क्विकली बढ़ता और क्विकली जो है वो कम हो जाता। इसके बाद आप देख रहे हैं जो नेक्स्ट फिगर हम दिखा रहे हैं उसमें एक पॉन्ड दिखाया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल मछली को, फिश को हमने दिखाया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा इसमें लिविंग थिंग्स होते हैं। अगर आप देखें, चूंकि जिस तरह के इस एग्जांपल में हमने पढ़ा कि ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है गर्म होने में, यानी इसका जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, तो चूंकि ये इनके अंदर ही रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, तो इनके लिए मॉडरेट मौसम ही रिक्वायर्ड होता है, यानी ज्यादा ठंडा भी इनका जो वाटर का एनवायरनमेंट है अंदर वो नहीं होता और ज्यादा हॉट भी नहीं होता, तो इसीलिए इन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्विकली राइज और क्विकली जो है वो फॉल नहीं करता, ड्रॉप नहीं करता। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट हमारे पास इफेक्ट है। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है हीट इंजन्स, यानी इंजन गाड़ी का अगर आप कंसिडर कर लेते, क्योंकि वहां पर बर्निंग होती है तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, और जब हीट बहुत ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा हीट से इंजन सीज भी हो सकता है, यानी स्टॉप हो सकता है, उनकी फंक्शन जो है वो स्टॉप हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा जो हीट प्रोड्यूस हो जाए तो जो अनवांटेड हीट हो, अनवांटेड हीट यानी जिसकी रिक्वायरमेंट ना हो, हमें जिसकी जरूरत ना हो, उसको हम बाहर निकालते हैं। वो किस तरह निकालते हैं, इसमें वाटर को सर्कुलेट करते हैं इंजन में। जब वाटर यहाँ पर हॉट जो रीजन है जहां पर हीट प्रोड्यूस होता है वहां पर आता है, तो वहां पर वो हीट गेन कर लेता है, बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसको सर्कुलेट किया जाता है। आगे फैन लगा होता है, फैन चूंकि रोटेट करता है फैन का ब्लेड्स, तो वो उसको उसका टेम्परेचर कम कर देता है, कूल डाउन करता है वो वाटर, यानी वो आगे जाकर रेडिएटर पर क्या करता है, रेडिएटर पर वो हीट को इमिट कर देता है, यानी रेडिएटर वो पार्ट है जहां पर ये हीट को बाहर निकाल लेता है। इसी तरह ये सर्कुलेट करता है, वापस आता है, फिर हीट को जो है वहां से पिकअप कर लेता है और फिर उसको रेडिएटर के जो हमारे पास पोजीशन है रेडिएटर वहां पर इसको इमिट कर देता है। तो ये जो हमने सिंबल्स दिखाए देखें, TH हाई टेम्परेचर है, TC लो टेम्परेचर है, और जो हीट यहाँ से आ रहा है देखिए QH, उसमें कुछ जो है वो वर्क डन करता है, यानी हीट को चलाता है,
सॉरी इंजन को हम चलाते हैं तो वो वर्क डन है। और जो अनवांटेड हो, देखिए वो क्यूसी वो हम बाहर निकाल देते हैं, यानी इतना हीट जो अनवांटेड है उसको हम इमिट कर लेते हैं। अगर इसको हम इमिट ना कर ले तो ये क्या कर लेते हैं, उसकी इफिशियंसी को डिस्टर्ब कर देता है।